Alia, Ranbir, and many other people of the film industry who have been born in the film industry go through an added toughness. People coming from outside have it easier. Ranbir, you can call him a nepo child. Actually, those doubts are dispelled because he's so fantastic. Alia is so fantastic, you will not grudge the fact that she got a role. You would want her to get more roles. But since I've been in the room and doing parties with her, and I know how crazy and wild she can be, and she's otherwise projecting to be such a good girl at that time. Now people have seen through the facade. He wrote Cocktail, but he directed Tamasha. We are each other's favorite. आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण? Alia. तो पिछले कुछ दिनों में इम्तियाज अली के दो अलग अलग स्टेटमेंट की वजह से वो कंट्रोवर्सी का सेंटर बने हुए हैं। जहां पहले स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि आउटसाइडर के कंपैरिजन में फिल्म इंडस्ट्री में पैदा हुए लोगों को एक एडेड टफनेस फेस करनी पड़ती है, और एग्जाम्पल में वो रणबीर और आलिया का नाम लेते हैं। और वही दूसरा स्टेटमेंट जहाँ वो कॉकटेल में वेरोनिका के कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए दीपिका पादुकोण की उस टाइम पर गुड गर्ल इमेज और फसाड के बारे में ऐसा डिस्कशन कर देते हैं कि इंटरनेट से उन्हें इतना बैकलैश मिलता है कि उन्हें क्लैरिफिकेशन इशू करना पड़ जाता है, जिसके बाद मेजॉरिटी लोग तो कैसे बॉलीवुड का पूरा सर्कल ही डिल्यूजन में रहता है ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इस सब के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं उस स्टेटमेंट की जिसने इंटरनेट पर नेपोटिज्म डिबेट को दोबारा से फ्यूल किया है। बिकॉज एक इंटरव्यू के दौरान इम्तियाज अली ने इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर डिबेट के बारे में जब पूछा जाता है तो जवाब में ये कह दिया कि आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और इंडस्ट्री में जो भी लोग एक्चुअली पैदा होते हैं ना, उन पर तो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू एन आउटसाइडर। एज एन आर्ग्यूमेंट उनका ये था कि अगर आप एक फेमस फैमिली में पैदा होते हो ना, तो आपके पास सक्सेस के ऑलरेडी इतने एग्जाम्पल्स होते हैं, बीट आपके खुद के पेरेंट्स हों, आपके अंकल्स हों, या फिर आपकी फैमिली की लेगेसी इतनी होती है कि आपको तो हर पॉइंट पर कंपेयर किया जाता है। और फिर ऐसे में खुद को सक्सेसफुल फील कराने के लिए आपको भी उन स्टैंडर्ड्स को मैच करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट इम्तियाज का कहना था कि लोग तो सिर्फ प्रिविलेज देखते हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस और कॉम्प्रोमाइजेस का नेक्स्ट लेवल प्रेशर होता है इन स्टार किड्स पर, वो लोग देखना ही नहीं चाहते। और इवन उन्होंने ये भी कहा कि जैसे वो खुद एक आउटसाइडर हैं, तो कई सिचुएशन में उन्हें फायदा हुआ है, उनके लिए उन्होंने एक टीवी शो डायरेक्ट कर लिया, यही बहुत बड़े जॉय की बात हो गई थी। लेकिन अगर उनकी बेटी आकर अब फिल्म डायरेक्ट करना चाहेगी तो नेचुरली उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। अब माना कि वो चीज उसको एक प्रिविलेज भी दिला रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। और बस यहीं से ये डिस्कशन फेक स्ट्रगल वाले नरेटिव तक पहुंच गया, क्योंकि रिसेंट टाइम में जो भी नेपो किड्स लॉन्च हुए ना, उनमें लोगों ने एक पैटर्न को नोटिस किया है कि अपने इंटरव्यूज में वो अपनी एक स्ट्रगल स्टोरी जरूर बताएंगे, और कितनी बैकफायर की है वो उसका तो प्राइम एग्जाम्पल अनन्या पांडे है। क्योंकि एक आउटसाइडर को क्या ही करना पड़ता है, वो ऑडिशन देता है, नेटवर्किंग करता है, रिजेक्शन फेस करता है, बार बार अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, फिर भी सालों तक वेट करता है। और ये भी कोई स्ट्रगल है? मतलब आप स्टार किड्स का केस देख लो, इतना एक्सेस होता है, कनेक्शंस होते हैं, गाइडेंस होती है, सेफ्टी होती है। एक प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो हजारों की लाइन लगी होती है कि वो सीख तो रहा है, बेटर कर तो रहा है। और कभी कभी तो ऐसे डायरेक्टर्स का साथ मिल जाता है कि आपका पूरा का पूरा करियर ही बिल्ड हो जाता है। यही तो मेन स्ट्रगल है लाइफ का। और ये डिस्कशन ना और ज्यादा फ्यूल अप तब होता है जब इम्तियाज यहाँ पर रणबीर और आलिया का नाम लेते हुए कहते हैं कि देखो कैसे उन्हें भी नेपो किड कहा जाता है, लेकिन क्या आप ये डिनाई कर दोगे कि रणबीर की एक्टिंग अच्छी नहीं है, या फिर आलिया को जो रोल्स मिल रहे हैं वो उसे नहीं मिलने चाहिए? बल्कि डायरेक्टर्स तो बेचारे ये कहेंगे कि आओ आलिया और रोल लो। लाइक सीरियसली इतना ज्यादा नेपोटिज्म को डिफेंड और आलिया को प्रेज करण ने नहीं किया होगा पिछले कुछ दिनों में। मतलब सबसे पहले तो आप रणबीर और आलिया को आउटसाइडर से कंपेयर कैसे कर सकते हो? दोनों ही इतनी लेगेसी वाली फैमिली से आते हैं, और स्पेशली रणबीर कपूर। और चलो आप ये कह रहे हो कि उन्होंने अपनी एक्टिंग से प्रूव किया है तो मान लिया, बिकॉज वी हैव टू अग्री कि रणबीर के केस में हाँ ये लोग मानते हैं कि उनकी एक्टिंग रेंज बहुत अच्छी है। तो चलो रणबीर के केस में आप कह सकते हो कि नेपोटिज्म का उसको बैकिंग था, लेकिन उसने अपना टैलेंट दिखाया है। बट उसी ब्रैकेट में आप आलिया को नहीं रख सकते हो। आई मीन सबसे पहले तो उसका पूरा का पूरा करियर ही नेपोटिज्म के सपोर्ट पे बना है, ऐसा बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है लोगों में। और अगर आप अच्छी एक्टिंग के बारे में बात कर रहे हो ना, तो गिनती की कुछ एक दो मूवीज हैं जैसे हाईवे या फिर गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसमें उसकी एक्टिंग को उसने प्रूव किया है। लेकिन मेजॉरिटी मूवीज में उसका एक्सेंट, उसकी एक्टिंग, उसके एक्सप्रेशंस लोगों को अच्छे नहीं लगे। एंड फर्दर जो आपने रोल्स की बात की, तो जिगरा फिल्म इसका प्राइम एग्जाम्पल है, जहाँ पर ना हर चीज रिवील हो गई थी। एज इन कैसे आलिया भट्ट को करण जौहर ने वो प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट दी, कैसे उस फिल्म के डायरेक्टर वासन बाला बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और ये चीज तो उन्होंने आलिया के फेस पर ही बोल दी
दी थी। एंड इवन जब ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी तो कैसे इसका पूरा का पूरा क्रेडिट वासन बाला को देने की कोशिश की गई थी, एंड जिस सब के बाद उसको अवार्ड मिल जाता है जिगरा के लिए ही बेस्ट एक्टिंग का, जिसके बाद से ही आई गेस लोगों का उसको क्रिटिसाइज करना नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया था। इम्तियाज अली के केस में तो इकलौता यही ब्लंडर उन्होंने नहीं किया। अभी कुछ ही दिन पहले वो कॉकटेल की कास्टिंग में दीपिका के रोल को लेकर भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे गए थे जिसने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म को डाइवर्ट किया है उनकी तरफ। उन्होंने कास्टिंग चॉइसेस के बारे में एक इंटरव्यू में बात करते टाइम ये बताया कि दीपिका पादुकोण इनिशियली मीरा वाले रोल के लिए कंसिडर की गई थी, जिसके बाद इम्तियाज को लग रहा था कि दीपिका शायद वेरोनिका के रोल के लिए ज्यादा सूटेबल होंगी। अब यहाँ तक सारी बात सुनने में सही लग रही है बिकॉज ऐसे कास्टिंग शफल्स तो होते रहते हैं, बट कंट्रोवर्सी तब शुरू होती है जब उन्होंने दीपिका की उस टाइम की पब्लिक इमेज का जिक्र किया और कहा कि दीपिका मीडिया में लोगों के परसेप्शन में एक गुड गर्ल इमेज को कैरी करती थी, लेकिन क्योंकि इम्तियाज ने उन्हें पार्टीज में देखा है और उन्हें पता है कि कैसे उनका एक वाइल्ड साइड भी एग्जिस्ट करता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इम्तियाज अली वो पार्टीज करती थी, उनका कुछ फसाड ऐसा क्रिएट हो गया था उस टाइम पर, एंड एग्जैक्टली यही चीजों ने कंट्रोवर्सी इग्नाइट कर दी। दीपिका के फैंस ने ये चीज इतनी हाईलाइट कर दी कि ऐसे अननेसेसरी वर्ड्स को बोलना, ऐसे किसी की पब्लिक इमेज पर क्वेश्चंस उठाना या फिर अपना एक माइंडसेट दिखाना कि अगर कोई पार्टी करती है विमेन तो वो उसकी गुड गर्ल इमेज को सूट नहीं कर सकता, ये सारी चीजें प्रॉब्लमैटिक नहीं है तो क्या है। अब जिसके बाद फिर इम्तियाज अली का क्लेरिफिकेशन भी आता है और वो डायरेक्टली दीपिका को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि वो दीपिका को अपना बडी मानते हैं और उन्हें पता है कि दीपिका इस चीज को गलत वे से परसीव नहीं करेंगी और वो समझेंगी कि उनके कमेंट्स बस एक वॉनबी फन रिमार्क्स थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड इवन उन्होंने तो ये तक मेंशन किया कि टू बी मीन टू यू इस जन्म में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में वो इंटरव्यूज में भी जाते हैं और वो कहते हैं कि दीपिका को इंसल्ट करना तो वो सोच भी नहीं सकते और ना ही वो उनका इंटेंशन रहा है। दीपिका के साथ उन्होंने काम किया है, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और उसको वो बहुत एडमायर करते हैं और उन्हें पता है कि दीपिका कभी भी इस चीज को गलत नहीं समझ सकती, लेकिन क्योंकि उन तक कुछ लोगों की बात पहुंची थी तो उन्होंने सोचा कि इस चीज को बोल देना बेटर है। अब हालांकि इतना क्लैरिफाई करने के बाद भी लोग अग्री नहीं कर रहे थे बिकॉज वो कुछ पुराने इंटरव्यू के क्लिप्स को यहाँ पर दिखा रहे थे और कहा जा रहा था कि इम्तियाज अली को हमेशा देखा गया है दीपिका के ओवर या तो आलिया या करीना को चूज करते हुए इन इंटरव्यूज, एंड जिन्हें देखकर ऐसा लगता है दैट वो आलिया और रणबीर को एडमायर करते हैं बट ही हैज सम प्रॉब्लम विद दीपिका। एंड शायद वही सेम चीज वो इस इंटरव्यू में भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ज्यादा बैकफायर कर गई। नाउ टू काउंटर विच कुछ लोगों का ये मानना था कि इम्तियाज अली PR ट्रेंड नहीं है, उनको नहीं पता था कि कहाँ पर क्या चीज बोलनी है और काफी ब्लंट होकर उन्होंने अपने ओपिनियन को रख दिया, जिस वजह से लोग उन्हें अभी जज कर रहे हैं। बिकॉज पहले के टाइम में ऐसा ही होता था, लोगों के मन में जो था वो आकर इंटरव्यूज में बोल देते थे और ऑडियंस उतना रिएक्ट नहीं करती थी, बट अब टाइम चेंज हो चुका है, इस वजह से सारे लोग काफी सोच समझ कर चीजें बोलते हैं जो इम्तियाज नहीं कर पाए। अब बाकी तो आप क्या सोचते हो इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।